हाथ में कुछ दिनों का बच्चा, रहने के लिए पुराना स्कूल, क्योंकि अपने घर पर दंगाइयों की नजर पड़ीडीडीएस चुकी है। इस वीडियो की झलकियां मुर्शिदाबाद की बताई जा रही हैं। जानकारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून के विरोध में लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या कम से कम 400 है। इस हिंसा में पहले ही चंदन दास नाम के एक आदमी और उसके पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान में हुई यह हिंसक घटना अब राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुकी है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस घटना को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने इसे केवल सांप्रदायिक हिंसा नहीं, बल्कि राष्ट्र विरोधी साजिश करार दिया है। सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले की एनआईए जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील करते हुए कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव करवाना है तो केंद्र को हस्तक्षेप करना ही होगा। सुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि यह हिंसा तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है। इसकी वजह से कथित रूप से उग्रवादी तत्वों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में 400 से अधिक हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ये लोग डर के मारे गंगा पार कर मालदा जिले के वैष्णव नगर के पर लालपुर हाई स्कूल में शरण लेने को विवश हुए। इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर मिली हैं, जिनमें लोग अपने जले हुए घरों और लाचार स्थिति को दिखा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस हिंसा की शुक्रवार की रात हुई। मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। यह प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। इसमें 3 लोगों की मौत हुई और कई वाहन फूंक दिए गए। पुलिस ने बाद में स्थिति पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन तब तक इलाके में तनाव फैल चुका था। तनाव फैलने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने कई दावे किए। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक कट्टरता के डर से 400 से अधिक हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। ये लोग अपने ही राज्य में शरणार्थियों की तरह हो गए हैं। बंगाल जल रहा है, सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है। अब बहुत हो चुका। अधिकारी ने केंद्र सरकार, केंद्रीय बलों और राज्य प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि प्रभावित हिंदुओं को सुरक्षित घर वापसी मिल सके। उन्होंने कहा, यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है। बंगाल में हिंदुओं को डराया जा रहा है, उन्हें मतदान से रोकने की साजिश चल रही है। यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। हालांकि ताजा जानकारियों के अनुसार मुर्शिदाबाद पुलिस एडीजी जावेद शमीम ने दावा किया है कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। प्रशासन घर छोड़कर गए लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही यह वादा भी किया है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय भी सतर्क हो गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 5 कंपनियां इलाके में तैनात कर दी गई हैं, ताकि स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के आईजी कर्नी सिंह शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम राज्य पुलिस की सहायता के लिए यहां हैं, स्वतंत्र कार्रवाई के लिए नहीं। राज्य पुलिस की मांग के अनुसार ही हम कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि जल्द ही शांति बहाल हो जाएगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार दोनों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पहले ही केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया था। अब अदालत ने स्पष्ट किया है कि वह मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को करेगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या हिंसा के पीछे किसी प्रकार की साजिश है। वैसे इस दरमियान सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार के लोगों ने मुर्शिदाबाद में दंगाइयों का रूप लेकर साजिश के तहत लोगों को परेशान किया। हालांकि इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। इस समय मुर्शिदाबाद के धुलियान इलाके में खौफ का माहौल है। स्थानीय निवासियों में डर है कि कहीं दोबारा हिंसा न भड़क उठे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं चुनावी वर्ष में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकती हैं। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.